साइबर सिटी गुरुग्राम में शहीद फाउंडेशन के बैनर तले देश के कई कर्नल, मेजर रैंक के पूर्व सैनिक अधिकारियों ने इकट्ठा होकर प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में कृषि बिलों के विरोध में धरना दे रहे किसानों द्वारा 26 जनवरी को निकालने वाली ट्रैक्टर मार्च को लेकर के धमकी को पोस्टपोन करने की अपील की। प्रेस वार्ता में शामिल इन पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है और इस दिन तीनों सेनाएं अपनी पूरी ताकत दिखाती हैं, हथियारों के साथ राजपथ पर प्रदर्शन करते हैं और मैसेज देते हैं कि दुनिया में हम किसी से कम नहीं हैं। इसी दिन शहीदों के परिवार को भी हर जिले में सम्मान दिया जाता है। इस दिन बहादुरी वीरता पुरस्कारों से भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। 26 जनवरी की तैयारी के लिए पूर्व सैनिक, मौजूदा सैनिक और भविष्य के सैनिक जो कि एनसीसी के माध्यम से आते हैं, लगभग 2 महीने से तैयारी करते हैं और ऐसे में किसानों का ट्रैक्टर मार्च करना इन सैनिक बलों के प्रति असम्मान होगा। इसलिए सभी ने अपील की कि किसान उस दिन ट्रैक्टर मार्च न निकाले। इस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालना लाल बहादुर शास्त्री का भी अपमान होगा, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसलिए किसान इस दिन को किसी अन्य दिन के लिए पोस्टपोन करें। सेना का दिवस है, सेना इसको कंडक्ट करती है। इसमें 3 पीढ़ियां समझ लीजिए। एक जो बच्चे सेना में भर्ती होंगे जो एनसीसी में है, एक जो मौजूद सेना है सैनिक, और एक जो पूर्व सैनिक है। तीनों इसमें 4 महीने से तैयारी करते हैं और 15-20 दिन से तो सुबह 3 बजे से शुरू करके और 6 बजे तक राजपथ पे इसको ट्रेनिंग करते हैं। इतनी ठंड में ये इस गौरव को दिखाने के लिए, अपने गौरव को दिखाने के लिए ये किया जाता है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे सब जानते हैं, हरियाणा एक किसान प्रधान प्रदेश है। इस प्रदेश से लगभग हर घर से एक नौजवान सेना में भी आपको मिलेगा। जो किसान हमारे परिवार का ही हिस्सा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 26 जनवरी को, क्योंकि ये जवानों का आर्मी से रिलेटेड काम से डिफेंस फोर्सेस कंडक्ट करती हैं और आज के दिन में हम सब समझते हैं सेना के ऊपर, बॉर्डरों के ऊपर कितना ज़बरदस्त तनाव है। उसको झेलते हुए हम लोग पिछले 4 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आखिरी दिन में अगर दुनिया ये देखे कि सेना द्वारा कंडक्ट किया हुआ कोई किसी काम में कोई विघ्न आया है, बहुत बुरा लगेगा। बड़े सविनय निवेदन है सब किसान आंदोलन करता नेताओं से, वे जो हमारे भाई बुजुर्ग जो साथी बैठे हैं, परिवार के हिस्सा है, वो निवेदन उनसे ये है 26 जनवरी को छोड़ के बाकी जैसे आपको उनका गवर्नमेंट के साथ उनकी बात होती है वो कंडक्ट करें। 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को, किसी तरह से फंक्शन को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। किसान भाइयों को पूरा अधिकार है विरोध करने का, लेकिन एक मर्यादा के तहत। अब जो बातें आ रही हैं कि 26 जनवरी को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो भी ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। दिल्ली में वैसे कंजेशन है, सब लोग, पूरे देश का ध्यान होगा राजपथ के ऊपर, लेकिन किसान उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं रिंग रोड के ऊपर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक दिन 2 रैली नहीं होनी चाहिए। एक रैली तो प्रेसिडेंट की है जो राजपथ के ऊपर है, जो सरकारी है, जो पूरी साल वेट करते हैं, पूरी सेना के जवान भी वेट करते हैं, पूरे देशवासी वेट करते हैं कि हम अपने देश की आत्मा का जो मेन संविधान है उसके दिन, जिस दिन लागू हुआ था, उस दिन पिछले हम 70 सालों से इसको मनाते आ रहे हैं। और आज उसमें कोई ऐसा, आज तक कोई घटना नहीं घटी है जिससे हमारे देश को नीचा देखना पड़ा हो। हमारे बगल में चाइना हमारे खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान रोज़ मौके की तलाश में रहता है हम लोगों को नीचा दिखाने की, नुकसान करने की, कश्मीर के अंदर उग्रवादी भेज करके। उनको भी इससे उनका मनोबल बढ़ेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। तो एक ये मैं कहूँगा देश के हित के खिलाफ ये कदम होगा अगर 26 जनवरी के दिन मेरे देश के किसान, हम भी किसान परिवारों से हैं, मैं भी किसान हूँ, लेकिन एक तरीका होता है करने का। हमने आज तक नहीं कहा, पिछले 60 दिन से बैठे हुए हैं वो,
हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी जाके प्रेस को नहीं कहा, कभी उनसे नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो 26 जनवरी का जो दिन है गणतंत्र दिवस, उसमें लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में हमें ये दिन देखने को मिला था, और उसके ऊपर कोई आँच आए, उस दिन कोई ऐसा अशोभनीय कोई हरकत दिल्ली के अंदर हो, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उस दिन यहाँ पे होगा, सबकी नज़र होगी कि हिंदुस्तान एक छोटी ताकत नहीं है, आज एक उभरती हुई, एशिया में ही नहीं दुनिया के अंदर उभरती हुई ताकत है। इसके ऊपर सबकी नज़र है। खास करके कोविड के टाइम पे हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया, हमारे वैज्ञानिकों ने, जो कोई भी कंट्री अभी तक नहीं कर पाया है। दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे हैं मदद के लिए, एक उम्मीद की नज़र से। मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। जो जिस हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, आर्थिक शक्ति बनने के कगार पे है, सैन्य शक्ति हमारी है ही है। हमारी आर्मी ने वो कर दिखाया चाइना के खिलाफ, जो चाइना ने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो इन सब से जवानों के मनोबल पे, हर हिंदुस्तानी के मनोबल पे असर पड़ेगा अगर हमारे किसान भाई उस दिन कोई नाराज़गी जाहिर करते हैं किसी भी फॉर्म में। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने ट्रैक्टरों को अपने गांव में भेज करके वो आके गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाएं, वहाँ पे ऑडियंसेस के गैलरी में बैठें, तालियां बजाएं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है बॉर्डर्स के ऊपर, और जिसके कारण हम चैन से यहाँ पे अपने घर में सो रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भी इस देश के लिए काफ़ी बलिदान दिया इस बार, पिछले 1 साल से उनकी हालत देखो। उनके सम्मान में भी ये उनकी भी एक स्पेशल झांकी उस दिन निकलेगी, तो उस सब का वो हिस्सा बने, न कि कोई बाधा क्रिएट करें गणतंत्र दिवस के रास्ते में। एक और बात है, ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।